आप तो बेवकूफ़ी कर रही हैं, पक्की बेवकूफ़ी। आपको क्या पता कि मैं कितनी परेशान हूँ। 16-17 साल की पूदनी ने पागल कर दिया मुझे। आप जितना नाना करोगी ना, इमरान उतना ही हाँ हाँ करेगा। आपका दिल क्या चाह रहा है कि मैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार लूं? हाँ मार दे। जब बहू घर आ जाती है ना तो सास दीवार का सहारा लेके चलने लगती है, सबसे पहले पाँव जवाब देते हैं। आप सोच भी नहीं सकती कि फरजाना कितनी बुरी बहू है। आप क्या समझती हैं कि बहुएं अच्छी होती हैं? आपने टीवी ड्रामों में सोप में नहीं देखा कितनी अच्छी बहुएं होती हैं? जी अम्मी जी, अच्छा अम्मी जी, आटा गूंद लो अम्मी जी, सर दबा दो अम्मी जी, घर चली जाओ अम्मी जी, शुक्रिया अम्मी जी, माफ़ कर दें अम्मी जी। अगर बहुएं सही काम करें ना तो वो भी सही लगता है, और गलत काम भी करे तो वो भी उन्हें सही लगता है। क्यों, उनका दिमाग खराब हो गया? हाँ, सबका दिमाग खराब हो गया, चाहे अमीर घर की ले आओ या गरीब घर की। बेटे की शादी के बाद तो माँ का बुरा वक्त खुद चल के आ जाता है। मैं सही कह रही हूँ, बहुएं की 3 इकसाम होती है, बहुत बुरी बहुएं, कम बुरी बहुएं और बुरी बहुएं। क्या अच्छी बहुओं की प्रोडक्शन बंद हो गई है? क्या उनकी डाइयाँ नहीं मिल रही? कम बुरी बहू को हम अच्छी बहू की लाइन में ला सकते हैं। बेटा मेरा ऐसे पागल हो रहा है, कहता कल की होती आज हो जाए। लोग मंगनी करके 6-6 महीने साल खींच लेते हैं। वो तो कहते हैं हथेली में सरसों जमा दो मुझे। तो कर दे शादी। ठीक है कर दूंगी, मगर एक फेवर कर दो मुझे, मेरी डाइन को देखने चलो ना। ठीक है, आज चलते हैं। हमेशा की तरह आज भी आपके पास टाइम है? हाँ है। कुछ कह रही है? नहीं, मैं कह रही थी मुंह धो के चलना आप। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाय देने का रिवाज नहीं? ओह भूल गई थी, ये ले, ये ले। ये हमारी पड़ोसन है सईदा। अच्छा इनके हस्बैंड की डायपर की फैक्ट्री है। अच्छा। बच्चों और बड़ों के डायपर बनाते हैं ये लोग। छोटे बच्चों के साथ साथ बड़ों के भी डायपर्स बनते हैं? बीमार लोगों को भी तो डायपर की जरूरत होती है। तो आपके घर तो छोटे बड़े डायपर्स भरे ही रहते होंगे, है ना? जाहिर है, माल तो घर में स्टोर होता है ना। अच्छा, तो आपके घर में तो बाथरूम नहीं होंगे? डायपर से बाथरूम का क्या ताल्लुक है? और कोई हम डायपर बांध के थोड़ी घर में घूमते हैं। अच्छा, तो इसका मतलब आप लोग शादियों में गिफ्ट करते होंगे, है ना? नहीं, आज तक तो नहीं दिया हमने। आइंदा यही कीजिएगा, खामखा पैसे ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है? जब घर में चीज़ पड़ी ही है तो उसी का इस्तेमाल कर लिया करें। हाँ, इसके बारे में तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आंटी, आप बहुत ही क्यूट और बेहद सिंपल हैं। आप पानी दूँ आपको? बगैर पानी के ठीक हो। अच्छा अच्छा अच्छा। यही बात सब मुझसे कहते हैं कि मैं मिजाज की और ज़बान की बहुत सादा हूँ। वैसे आंटी, आप मेरी खाला में बहुत मिलती हैं। पता है, वो बहुत खूबसूरत है और वो अमेरिका में भी रहती हैं। आज से तुम मुझे अपनी खाला ही समझो। खाला बांजी की बातें खत्म हो गई हो तो घर चले क्या? कसम से बहुत खुशी हो रही है, और डबल खुशी हो रही है कि मेरी भांजी मेरे पड़ोस में आ जाएगी। खाला जान, आप कितनी अच्छी हैं। मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, चलती हूँ मैं। दोबारा ज़रूर आइएगा, ठीक है? ज़रूर मेरा बच्चा। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल अपने दोस्तों को भी दोस्त नहीं समझना चाहिए। वकील बनकर गई थी मेरी और वकालत करने लगी उनकी जाके। बढ़िया ही सियासतदान की। दाल चुने मैंने सालन चढ़ाया हुआ है। मैं इस वक्त अपने दुख चुन रही हूँ। बैठो तुम यहाँ पे। जल्दी करें, मैंने खाना पकाना है। सारा दिन तो तुम्हारा दिमाग चढ़ा रहता है, चूल्हे पे क्या चढ़ा लिया? हुआ क्या है? ये मॉडर्न पोतड़ों वाली जो है ना मेरी पड़ोसन, बड़ी चंडाल औरत है। बस मैं क्या बताऊं, सारा दिन तो अपनी बहुओं की बदतारीफियां करती रहती थी। फरजाना को क्या देख लिया, तारीफें कर कर के दिमाग खत्म कर दिया मेरा। सच नहीं बोल सकती वो कभी? फरजाना के मुतालिक कभी दो राय हो नहीं सकती। भाभी आप खामखा नाराज हो रही हैं। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर सास को अपनी बहू बुरी लगती है और दूसरे की अच्छी। फरजाना बड़ी चिलित्र लड़की है, ऐसे बातें कर रही थी उस आंटी से जैसे उसकी सगी फुप्पी हो
और वो भी काली कलोटी इतनी तारीफें सुन के ना अपने आप को ओबामा की बहन समझने लगी। आप अपने साथ लेके गई थी ना, तो फरजाना बेचारी को खिदमत तो करनी थी उनकी। क्यों, अपनी जीती जागती सास नजर नहीं आ रही थी? मैं क्या काले पानी की सजा लेकर आई हूँ? काले पानी की सजा? चाय भी ऐसी लाई जो ऑस्ट्रेलिया का वो एक्सपायर दूध होता है ना, उसकी चाय थी। तो ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। ना आपकी खातिर मदारत की, ना आपकी तारीफ। ठेंगा तारीफ की उसने मेरी। खैर, सानू की। सानू की तो आनू की। खैर तो है ना, इतना स्टाइल जो कर रही हैं आप, किसी ने बोल बचन तो नहीं दे दिया कि मैं हूँ ना? आप आराम से नहीं कभी बात कर सकती हैं मुझसे। ये जो आपके दिमाग का फतूर है ना, इसको निकालें बाहर। फतूर? अभी पहला खाना चढ़ाया तो ये हालत है, अगर 2 खाने और पका लिए तो क्या होगा? जी मैं आपकी क्लिनिक के एन सामने वाले फ्लैट में रहती हूँ। अच्छा, बोले। मैं आपकी पड़ोसन हुई ना। ठीक है, तकलीफ क्या है? तकलीफ मुझे ये है, मुझे मेरी मनपसंद बहू नहीं मिल रही। ये मैरिज ब्यूरो नहीं है, दांतों का क्लिनिक है। हाँ हाँ मुझे पता है, इसीलिए तो आई हूँ। तो क्यों आई हैं? आपका रिश्ता तय तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। आपसे मतलब? वो दरअसल मैं ना अपने डॉक्टर बेटे के लिए ना डॉक्टर बहू ढूंढ रही हूँ। ढूंढ रही होंगी। किस दांत में तकलीफ है? जी वो मेरे नीचे वाले दांत में तकलीफ है। चलें कुर्सी पर बैठे, देखती हूँ। मुँह खोलें। नीचे वाले दांत में वरम आ गया। अभी दवा देती हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। 2 दिन के बाद आके दांत निकलवा लें। वैसे तुम्हारी उम्र कितनी है? 500। 500 साल? लगती तो नहीं हो, तुम तो मेरी दादी और ददिया सास की उम्र की हुई। मैं फीस मांग रही हूँ, उम्र नहीं बता रही। फीस किस चीज़ की? मैं तो होने वाली सास हूँ। किसकी सास? अरे भाई मैं अपने बेटे के लिए लड़की से ढूंढ रही हूँ। आपका बेटा आएगा ना तो उससे भी फीस लूंगी और उसके बाप से भी। ये खैराती क्लिनिक नहीं चला रही मैं। मेरा तो टेलर भी मुझसे सिलाई के पैसे नहीं लेता। अच्छा, अब समझी। लड़कियां ढूंढने के बहाने ये ढोंग रचाया जा रहा है। अरे भाई वाकई में अपने डॉक्टर बेटे के लिए बहू ढूंढ रही हूँ। कैसा डॉक्टर जिसकी माँ पागलपने में लड़कियां ढूंढती फिरी और दूसरों को पागल बना रही है? मेरा बेटा डॉक्टर ऑफ व्हील है। ये किस किस्म का डॉक्टर है? मेरे बेटे की वर्कशॉप है, वहाँ गाड़ियाँ सही होने आती हैं, तो हुआ ना डॉक्टर ऑफ व्हील। उठें, 1000 रुपए निकालें, वक्त जाया करने के पैसे भी। चलें। हाय हाय, पड़ोस का भी लिहाज नहीं है। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? जानने वालों को ज्यादा लूटा जाता है। चलें। हाँ भाई वाकई जानने वालों को लूटा जाता है। फरमाइए, फिर से क्यों आ गए हैं? डॉक्टर साहिबा, मेरे दांत बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। आपके क्लिनिक में मेरे मुंह की बत्तीसी कितने में भी लगेगी? देखें, 2 लाख से 25,000 तक लगते हैं। अरे मैंने डॉक्टर साहब अपने दांत लगवाने, पूरे मोहल्ले वालों के नहीं लगवाने। मेरे पास तो सिर्फ 500 रुपए हैं, इसमें नहीं लग सकती? बाबा जी, 500 रुपए में सिर्फ चेकअप के लेती हूँ। अच्छा, तो ये बताएं डॉक्टर साहिबा, घटिया से घटिया बत्तीसी कितने में लग जाएगी? सस्ती तरीन भी 15,000 से कम की नहीं बनती है। 15,000 रुपये? अच्छा डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं कर सकती कि 1 हफ्ते के लिए मुझे बत्तीसी किराए पे दे दी? किराए पर? किराए पर कौन लेता है ये चीजें? आफत क्या पड़ी है बाबा जी आपको? अरे डॉक्टर साहिबा, मैंने पहले आपको बताया था ना कि मेरी शादी होने वाली है। अब वो मेरी शादी हो रही है, उसके लिए मुझे एक बत्तीसी चाहिए 1 हफ्ते के लिए किराए पे, दुल्हन की खुशनुदी के लिए। जब शादी हो जाएगी ना तो मैं बत्तीसी आपको वापस कर दूंगा। अगर आपको अपनी होने वाली दुल्हन की खुशी इतनी अजीज है तो हमेशा के लिए क्यों नहीं खरीद लेते हैं बत्तीसी? खर्च करें 15,000। अरे डॉक्टर साहब, इतना मेरा बजट नहीं है। अच्छा, आप कितना किराया दे सकते हैं? 2,000 रुपये। 3,000 रुपए दें और ये बत्तीसी हमेशा के लिए ले जाएं, वापस मत करें। अच्छा, 3,000 नहीं, ये आपकी देखने की फीस है, ये रख लें। अच्छा, दूसरी बात ये है कि मेरा नाम याद रखिएगा, मेरा नाम है बेचैन नौशा। अच्छा जी, खुदा हाफिज। हेलो अकबर भाई जी, हिना बोल रही हूँ। वो जो आपने बकरे के दांतों की बत्तीसी बनाई थी ना, अकबर भाई प्लीज़ कल सुबह एक और वैसी भिजवा दें।
जी शुक्रिया। बेचैन। अरे बाबा, उसका जलील मामू 2 बंदों में शादी करे, वहाँ जाके हम अपना खून जलाएं। तो आपके अरमान कैसे पूरे होंगे? हाय हाय मेरे अरमान। हर पल है यहाँ बेचैनियाँ, कुछ अटकेलियाँ।